हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2020 केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आज हुआ होगा। आई होप आपका जो पेपर है वो अच्छे से हुआ होगा, ठीक है। एंड आप लोगों का जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा, ठीक है। आपकी जो ड्रीम कॉलेज है उसमें आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 केमिस्ट्री के पेपर को, राइट। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। एंड मैं आपको कोड बता देता हूँ कि जो मेरे पास जो पेपर है, जो मेरे पास जो पेपर अवेलेबल है, उसका जो कोड है वो है H1। आपका हो सकता है कि जो कोड है वो आपका अलग हो सकता है, राइट। बट आप क्वेश्चन मैच करते जाना, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता जाऊंगा, राइट। तो क्वेश्चन बोलता जाऊंगा, आप लोग उसको मैच करते जाना, राइट। स्टार्ट, क्लियर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको दे रखा है कि एक रिएक्शन दे रखी है, 2Cl गैस है और ये कन्वर्ट होती है Cl2 के अंदर, क्लियर, राइट। तो इसके लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, जिसमें आपको डेल्टा R, डेल्टा H और डेल्टा S पूछा गया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए अगर हम बात करें तो दोनों ही डेल्टा जो है ये जो होंगे, ये क्या होंगे, लेस देन 0 होंगे, क्लियर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है आपको कुछ सेट दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स के, जिसके अंदर आपको बताना है उनका डाइपोल मोमेंट बताना है कि किस सेट के लिए डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होगा, राइट। तो जो सेट दे रखा है वो आपको दे रखा है, पहला सेट दे रखा है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। फर्स्ट सेट ये दे रखा है। सेकेंड सेट आपको दे रखा है अमोनिया, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। थर्ड जो दे रखा है वो आपको दे रखा है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। फोर्थ आपको दे रखा है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, वाटर और 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। तो बहुत ही सिंपल सा, सबके आपको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है आपको, एक आइडियल गैस के लिए आपसे पूछा गया है, फ्री एक्सपेंशन पूछा गया है उस अंडर एडियाबेटिक प्रोसेस की, ठीक है। तो एडियाबेटिक कंडीशन है, आइडियल गैस दे रखी है, फ्री एक्सपेंशन पूछा गया, तो उसके लिए Q, डेल्टा T और W की वैल्यू पूछी गई। तो Q, डेल्टा T और W ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे 0 जब एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस की बात होगी तो इसके लिए हमेशा ये वैल्यू आएगी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में। आपको 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कौन सा मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, ये कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो Ha2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बाकी सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा O2, He2, Li2 और C2। तो He2 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट, हीलियम 2। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो ये आपको 2 कॉलम्स दे रखे हैं, उन कॉलम्स को आपको मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में आपको दे रखा है कुछ चीज़ें दे रखी है, जिसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। CO प्लस H2। फिर हम बात करते हैं टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। फिर थर्ड आपको दे रखा है B2H6। फिर आपको दे रखा है H2, ठीक है। तो आप मैच कर लेना, मैं यहाँ वाला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलता हूँ आप मैच करना। ये जो CO और H2 जो है, ये जब हम दोनों गैसेस फेज में लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं, इन दोनों को सिंथेटिक गैस बोलते हैं, बिल्कुल सही है। फिर हम बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वाटर की, वो किसकी वजह से होती है, वो होती है MgHCO3 के होल ट्वाइस और C कैल्शियम, इसकी वजह से वाटर की हार्डनेस होती है। जब हम इनको रिमूव कर देते हैं तो वाटर जो होता है सॉफ्ट वाटर बन जाता है। जब हम इसको ऐड कर देते हैं तो जो वाटर जो होता है वो हार्ड बन जाता है, राइट, जिसके अंदर वाटर जो है जो सॉप होती है वो उसमें वर्क नहीं करती है। फिर हम बात करते हैं B2H6 जो होता है वो आपका एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड है और H2O2 जो है वो आपका नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सेकेंड आंसर आएगा, ठीक है, जिसमें A का हो जाएगा थर्ड, B का हो जाएगा फर्स्ट, C का हो जाएगा सेकेंड, D का हो जाएगा फोर्थ, राइट। तो आप मैच कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें कि जो पिग आयरन है, पिग आयरन कैन बी मॉड्यूल्ड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप्स, गलत बात है, ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। फोर्थ की अगर हम बात करें, जो वोर्थ आयरन इज अ इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन, बिल्कुल सही बात है, कि जो हमारे पास में वोर्थ आयरन होता है वो इम्प्योर आयरन होता है, उसमें 4% कार्बन प्रेजेंट होता है। फिर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दे रखा है, 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है बेंजीन के लिए, जो कि आपको दे रखा है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैरिटी दे रखी है आपको 0.07 मोलर, ठीक है, मोलैलिटी दे रखी है, नॉट मोलैरिटी, करेक्ट कर लेना।
फिर आपको कैलकुलेट करना है कंटेन ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन बेंजीन इज, ठीक है, राउंडेड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें आपको फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना था, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.04। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे बाद में, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, आप इसको नोट कर सकते हो, 0.40 इसका आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। केमिस्ट्री तो कुछ टाइम तक लगेगी, फिर आपको मैथमेटिक्स यूज़ करनी है। फिर आपको फिर मैचिंग दे रखी है कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक। ऑक्साइड दे रखे हैं, उन ऑक्साइड के नेचर देख रखे हैं, आपको मैच करना है। तो जो CO ऑक्साइड दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका है वो न्यूट्रल होता है। फिर आपको दे रखा है बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है वो होता है बेसिक नेचर का। फिर ये दे रखा है आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो होता है आपका, ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा आपका एम्फोटेरिक नेचर का, और Cl2O7 जो है वो आपका होगा एसिडिक नेचर का, राइट। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। इसका जो 8th का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3rd आएगा, राइट। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन द फॉलोइंग। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये आपके पास में सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये आपको देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, तो GF देगा। और आपको पूछा गया है फ्री गिब्स एनर्जी पूछी गई है, तो इसके लिए वैल्यू आ जाएगी माइनस की, इसका आंसर आ जाएगा 2nd, ठीक है, माइनस का 8.314 जूल पर मोल, ठीक है। तो 2nd आंसर आ जाएगा, आप इसको मैच कर सकते हो। पीछे आएगा 2 × 10 की पावर 13, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको, यूरिया की रिएक्शन जो है वो हम वाटर के साथ करवाते हैं तो एक A प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जब हम यूरिया की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो बनता है A। इस A को हम डिकम्पोज करते हैं B से, ठीक है। इस B के अंदर हम एक सॉल्यूशन को या फिर इस B को हम पास करवाते हैं Cu+2 से। जब हम इसमें से पास करवाते हैं तो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है C। इस प्रोडक्ट को आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द C। तो ये आपको बताना है। तो ये आपका CuCO3.COH का वोल्टेज नहीं होगा, ये होगा आपका CuNH3। ये इसका जो कलर होता है वो डीप ब्लू कलर का होता है, सॉरी 4 आएगा ना, और ये आ जाएगा प्लस का 2, ये 2+ इसको आप बोलते हो, ठीक, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 11 को मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपको अमीनो एसिड दे रखे हैं, 4 अमीनो एसिड दे रखे हैं, उसमें आपको नेचर बताना है अमीनो एसिड का कि बेसिक है या फिर एसिडिक है। तो जो लाइसिन होता है वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्रोमेटोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी दे रखी है, आपसे पूछा गया कि पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो किसका टाइप है। तो ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का टाइप होता है, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। 13 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोगों ने 9th और 10th की साइंस पढ़ी है तो इससे आप करेक्ट कर सकते हो। जो नर्व सिग्नल्स होते हैं, वो नर्व सिग्नल कौन सा एलिमेंट ट्रांसफर करता है नर्व टू नर्व, तो पोटेशियम होता है, ठीक है, याद होगा आपको। तो 13 का आ जाएगा फर्स्ट पोटेशियम। फिर आपको एक सिंपल सी ऑर्गेनिक में रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। मैं इस पूरे पेपर का एनालिसिस जो है वो आपको लास्ट में बताऊंगा किस लेवल का पेपर आया है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन कौन कौन से हैं, बढ़िया क्वेश्चन क्या है, राइट, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इस टाइप से दे रखी है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Cl2 और HNO के साथ, और प्रोडक्ट बनता है X। इस प्रोडक्ट से कि जब हम फर्दर रिएक्शन H2O के साथ करवाते हैं 373 केल्विन पर, तो ये आपको प्रोडक्ट देता है कुछ इस तरीके से, बेंजील्डिहाइड। तो आपको X फाइंड करना है, तो बहुत ही सिंपल है, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाएगी, ये बन जाएगा आपका CH2Cl, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही ईजी केमिस्ट्री है ये, ठीक है। अगर आप लोगों ने बेसिक भी कवर कर रखा है तो आप इजीली उसको कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। CO2 इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइस क्रीम एंड फ्रोजन फूड। द स्ट्रक्चर ऑफ C16 contain 12 6 carbon ring and 25 carbon rings. ZSM5, a type of zeolite, is used to convert alcohol into gasoline. 4th स्टेटमेंट दे रखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। तो इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर A, स्टेटमेंट नंबर C, ये 2 ही करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3rd, A एंड C ओनली। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया वुड रिएक्शन के बारे में, कि आपको बताना है कि अगर हम एल्कीन, कौन सी एल्कीन जो है उसका अच्छा यील्ड नहीं मिलेगा हमें वुड रिएक्शन के थ्रू, तो इसका आंसर आएगा आपका N-हेप्टेन। N-हेप्टेन की जब आप रिएक्शन करोगे तो आपको गुड यील्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वुड रिएक्शन जो है वो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है जो कि आपसे पूछी जाती है। फिर आपसे पॉलीमर के बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, तो इसमें Cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन जो है, Cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन जो है ये नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है डाइल्यूट H2SO4 का,
इसके डाइल्यूट H2SO4 से प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस डिपॉजिट होगी? ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होगी। ठीक है, कुछ लोग SO2 करके आए होंगे, जो कि गलत है। SO2 गैस डिपॉजिट नहीं होती है प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पर। द प्रोडक्ट ऑब्टेनिंग एट एनोड विल बी। ओके, तो एनोड पर पूछा गया, प्लेटिनियम पर नहीं पूछा है ना, एनोड पर पूछा गया, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस मिलती है आपको, राइट, सॉरी। फिर हम बात करते हैं 19, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजिंग इन डिटर्मिनेशन विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जीटा पोटेंशियल को हम यूज़ करते हैं विस्कोसिटी के लिए, विस्कोसिटी को हम डिटरमाइन करने के लिए फॉर कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए, राइट, बहुत सिंपल है। कौन लाइन टू लाइन आ रहे हैं आपके क्वेश्चन जो है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 आपको दे रखा है, HCl को पास किया गया है एक सॉल्यूशन के अंदर। HCl है, इस HCl को पास किया गया एक सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन किस किस का है? CaCl2 का है, और आपके MgCl2 का है, और आपको दे रखा है एक और NaCl। और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वो क्रिस्टलाइज होगा, तो NaCl जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, बाकी क्रिस्टलाइज नहीं होंगे जब हम NaCl इन पूरे सॉल्यूशन के अंदर HCl मिलाएंगे तो। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, कार्बिल अमीन टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा एमीन जो है वो कार्बिल अमीन टेस्ट देगा? तो ये जो है ये ही कार्बिल अमीन टेस्ट देगा, बाकी कोई भी कार्बिल अमीन टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। बहुत ही ऑर्गेनिक, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट टिक होगा जो आपका आंसर है। फिर पूछा गया है कि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा जो है वो पॉजिटिव डिवीजन शो करता है? पॉजिटिव डिवीजन शो करता है इथेनॉल और एसीटोन। ठीक है, इथेनॉल और एसीटोन जो है वो पॉजिटिव डिवीजन को शो करते हैं, राइट। फिर 23 नंबर क्वेश्चन दे रखा, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है Cr+2 के लिए। Cr2+ के लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है, इसका आता है 1.90 pm। ठीक है, अगर आप लोगों ने क्लासरूम में आप लोगों की टीचर ने करवाया होगा तो आप लोगों ने बिल्कुल किया होगा, ये क्लासरूम का क्वेश्चन है और हर टीचर ये करवाता है Cr2+ का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैलकुलेट करवाना। तो आप लोगों को याद हो गया होगा, आई होप। अगर आप लोगों ने 2-3 बार प्रैक्टिस की है इसकी तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, सीधा डायरेक्ट टिक होता है। फिर अगर नेक्स्ट बात करते हैं, एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। ठीक है, जब हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो उसमें क्या चेंज आता है? उसमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो उसमें कोलिजन ज़्यादा होगी तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थ्रेशोल्डिंग एनर्जी नहीं होगी, हीट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एन एल्केन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर इज। हिंदी में अगर हम बात करें इसको, एक एल्कीन ओजोनोलाइसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथेनॉल देती है जिसकी संरचना होगी। ठीक है, कौन सी एल्कीन देगी आपको? तो 4 स्ट्रक्चर हैं, 4 तो मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग देख सकते हो अपने पेपर में। तो ये जो एल्कीन है ये आपको मिथेनॉल देगी जब हम इसका ओजोनोलाइसिस करवाएंगे O3 के साथ, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, राइट। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट में आपको दे रखा है एन एलिमेंट हैज़ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी BCC स्ट्रक्चर दे रखी है विच सेल एज दे रखी है 288 पिकोमीटर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अगर आप लोगों ने याद कर रखा होगा तो इसकी हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। इसके रेडियस के लिए 3/4 × 288 करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी आपको सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा पेपर दे रखा है आपको। अगर आप लोगों ने अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करी है केमिस्ट्री की, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, कुछ एक कॉन्सेप्ट याद है तो आप इजीली कर सकते हो। ये पूरा का पूरा हम डेरिवेशन करते हैं, फिर आपको बस ये इससे मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस की। जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन में पेपर में दे रखा था आपको, जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या मिलता है? तो हमें मिलती है अल्फा डी ये आ जाएगा आपका सुक्रोज का। जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इसका आंसर आएगा, एक सेकंड, इसका आंसर आ जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ जाएगा। ठीक है, 27 का आंसर। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे रखी है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप में पूछा गया ऑर्डर, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर पूछा गया है, तो ऑर्डर आ जाएगा आपका HCN-, F-, C2O4-2 और Cn-, ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी ट्रिक याद नहीं है तो आप इसकी ट्रिक देख सकते हैं, मेरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ फेराडाइज F रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। तो कितना होगा? 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, ए फेराडाइज आपको रिक्वायरमेंट होगी 20 ग्राम कैल्शियम बनाने के लिए मोल्टन CaCl2 के लिए। फिर आपसे पूछा गया है रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा CH3MgCl, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विल गिव्स, तो ये आपको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल दे देगा। तो ये जो रिएक्शन है ये हम बोल सकते हैं ये आपकी हो जाएगी CH3MgCl। RMgX की रिएक्शन हो जाएगी किसके साथ, एसीटोन के साथ। जब हम RMgCl की रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन के साथ तो ये हमें देता है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है? तो इसका आ जाएगा 30 का आंसर आ जाएगा 4th। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, 31 में ऑक्सो एक्सिड दे रखे हैं, सल्फर हैज़, ये लिंकेज आपको चेक करना है। तो ये लिंकेज सिर्फ एक नहीं पॉसिबल होगा, H2SO8 के अंदर ही ये लिंकेज पॉसिबल होगा, बाकी किसी में ये लिंकेज जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दें आप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है आपको CH4 की रिएक्शन दे रखी है आपको, Cl2 के साथ बनाया गया है CCl4HCl, ठीक है, थोड़ा यार राइटिंग। इसमें आपसे पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज हो रहा है, तो चेंज आएगा 0 to 4th का +4, तो 0 से +4 में चेंज आएगा, सॉरी 0 से कैसा आएगा -4 to +4, ये चेंज आएगा -4 to +4 चेंज आएगा इस रिएक्शन में। फिर आपको दे रखा है कैटायनिक डिटर्जेंट दे रखा है आपको, कैटायनिक डिटर्जेंट पूछा गया, तो ये हो जाएगा सेटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन नंबर 32, सेटिल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो है वो कैटायनिक डिटर्जेंट होता है, एनायनिक डिटर्जेंट नहीं होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 34 नंबर, ठीक है। क्या दे रखा है, एक मिक्सचर ऑफ N2 एंड argon gases in a cylinder contains 7 gram of N2 and 8 gram of argon. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bar, the partial pressure of N2 is, तो आपको N2 का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो इसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा 15 बार, ठीक है। सॉल्यूशन हम कभी फिर डिटेल में करेंगे, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, मैं चारों स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ूंगा, आप एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आप मैच कर लेना। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4-2 एंड Cr2O7-2 आर नॉट द सेम। Cr2O7-2- और आपको दे रखा है CrO4-2-, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो सेम नहीं होती है, जबकि इनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो सेम ऑक्सीडेशन नंबर होती है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। आपको एक तरफ नेम दे रखे हैं, एक तरफ आपको IBC ऑफिशियल नेम दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो कि पूरी की पूरी 118 एलिमेंट की देख रखी है, तो उसका आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका फर्स्ट D, अनियम, ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आपको दे रखा है अनियम, ठीक है। तो इसका जो है इसका मैच आपको दे रखा है 4, जो कि है ये है आपका डर्मेस्टेडियम, ठीक है, जो कि नहीं होता है, ये आपका देख लो कितना हो गया, 111 हो गया, जो भी है चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा डर्मेस्टेडियम। फिर आएगा 37 में आपको देगा रिएक्शन बिटवीन बेंजेल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो ये सबको पता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होती है जब हम बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटोफिनोल के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर आपसे पूछा गया है एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI, ठीक है। जब हम एनिसोल का क्लीवेज करवाते हैं HI के साथ, तो ये आपको क्या प्रोडक्ट देता है, तो ये आपको एक तो एल्कोहल दे देगा, फिनोल दे देगा, प्लस साथ में क्या दे देगा, CH3I दे देगा, ठीक है। क्लियर है, CH3I होता है एनिसोल, ठीक है। तो ये CH3I हट जाएगा, HI के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो भी चेक कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 39 आपको दे रखा है, फाइंड आउट द सोल्युबिलिटी ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH, गिव द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इज। तो आयोनिक प्रोडक्ट आपको फाइंड करनी है, सोल्युबिलिटी करनी है, और ये आपकी आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻³ मोलर, राइट। 39 का आंसर ये हो जाएगा। 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटेन 2-इन, इसके लिए कौन कौन सी एलिमिनेशन यूज़ की जाएगी, तो इसके लिए हम बीटा एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, फिर हम यूज़ कर सकते हैं
जेटिसेव रूल से कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और उसको हम कर सकते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम 3 इसके एलिमिनेशन रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। एक तो हो जाएगी बीटा एलिमिनेशन, फॉलोज हो जाएगी आपकी जेटसेफ रूल के बाद में आ जाएगी आपकी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, राइट। तो ये 3 रिएक्शन जो है उससे आप सोल्व कर सकते हो, ये भी सीधा आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 41 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, आपको दे रखा है 4.606 × 10⁻13 पर सेकेंड। द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2.0 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, तो कितना टाइम लगेगा 2 ग्राम टू 0.2 ग्राम आने में, तो 500 सेकंड लगेंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ आंसर पर फोकस कर रहे हैं, सॉल्यूशन जो है डिटेल सॉल्यूशन जो है वो हम बाद में करेंगे फिर कभी। फिर आपको 42 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, अ टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ विच, सबको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर आप लोगों के टीचर ने ये सब करवाए हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, ये जो है क्वेश्चन जो है वो नोट्स से लिया गया क्वेश्चन, मतलब नोट्स में करवाया जाता है ऑलमोस्ट हर एक टीचर जो है वो ये क्वेश्चन जो है ज़रूर नोट्स में करवाता है कि जो टर्सरी कार्बोकेटाइन है और जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसका रीजन होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 43 के बारे में। 43 है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, किसके पास में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो इसमें आपको दे रखा है 1 ग्राम ऑफ लिथियम, 1 ग्राम ऑफ Eg, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम ऑफ O2। तो आपको सब में एटम कैलकुलेट करना है, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ लिथियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 7 होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, राइट। फिर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए क्या सही नहीं है, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाउंडेड टू CO इज लेस स्टेबल दैट ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल गलत बात है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड रहता है, बट जब उसको कार्बन मोनोऑक्साइड दी जाती है तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है कि ऑक्सीजन को यूज़ नहीं लेता है, फिर वो किसके साथ अटैच होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच होता है, तो वो उससे के साथ ज़्यादा स्टेबल रहता है, तभी वो अटैच होगा। तो ये 4 जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही होंगे। फिर आपको 45 क्वेश्चन नंबर दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। बहुत ही सिंपल सा है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ल्यूटेशियम दे रखा है आपको, इसका आपको एटॉमिक मास भी दे रखा है 75 और ये हो जाएगा आपका 71। आपसे पूछा गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन हो जाएगा 71, न्यूट्रॉन भी 71 हो जाएगा, सॉरी प्रोटॉन हो जाएगा 71, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 71 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 104, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को रेस्पेक्टिवली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 71, 104, 71 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं हमने, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल पेपर के बारे में। तो जो पेपर का लेवल है वो बहुत ही, हम बोल सकते हैं लो लेवल का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है वो इसको थोड़ा सा हाई बना देते हैं, अगर वो क्वेश्चन नहीं ऐड किए जाते तो इसका जो लेवल था वो लो लेवल हो जाता है। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिक है, आप लोगों ने अगर ऑर्गेनिक बेसिक्स पढ़ा है तो उससे आराम से हो जाएगा, आपको एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनऑर्गेनिक की भी बात करें तो इनऑर्गेनिक भी आराम से हो जाता है अगर आप लोगों ने बेसिक्स कवर कर रखा हो। फिजिकल में कहीं ना कहीं आपके जो है वो दिक्कत आती है, न्यूमेरिकल कुछ जो क्वेश्चन है वो उसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें आपको थोड़े से डाटा जो है वो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो फिजिकल के जो क्वेश्चन हैं 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इवन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल जो है उसको कवर कर देती है। तो एवरेज जो पेपर है वो एक एवरेज पेपर है, इसमें आप आराम से अगर आप करना चाहो तो 180 भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, पूरी अच्छे से पढ़ा है, आप लोगों ने पूरी केमिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट किया तो 180 भी आ सकते हैं। मिनिमम जो है वो आपके 140 से कम आने नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने 140 से भी कम आते हैं इसका मतलब आप लोगों की बेसिक्स भी क्लियर नहीं थी, बट फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। 140 से कम 120 के आसपास भी आते हैं तो भी बढ़िया बात है, बट 140 एक आ जाना वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि पेपर का लेवल उतना नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। पेपर का लेवल बहुत ही सिंपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ही सिंपल आई है, ठीक है। आपको कोई भी 4 से 5 प्रोडक्ट नहीं पूछे गए हैं, सिंपल से रिएक्शन है, ठीक है। आपको दो रिएक्शन दे रखी है, बीच आपको मिड प्रोडक्ट पूछे गए, राइट। तो 140 आपका जो रेंज रहनी चाहिए 120 to 140 अगर आपकी रहती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। 160 और भी बढ़िया बात है, और अगर आप लोगों ने 180 फोड़ दिए तो और भी बढ़िया बात है, ठीक है। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 160 to 170 इज़ अ गुड नंबर, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। केमिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों की फिजिक्स भी अच्छी गई है या फिर बायो भी अच्छी गई है तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जो एवरेज रेंज है वो ये रहनी चाहिए 120 to 140।
अगर आपके 110 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, तो फिर आपको इसमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। खींच के अगर हम बात करें 110, इससे कम अगर आपके आते हैं, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, बट फिर भी कोई बात नहीं है, आपके शायद बायो जो है वो उसको कवर कर दे, या फिर फिजिक्स जो है आपकी कवर हो सके, राइट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। ठीक है, डिटेल सॉल्यूशन तो हमने नहीं किया, बट आंसर हमने कंप्लीट कर ली, तो आपको आंसर की पूरी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हो, राइट, या फिर हमारे ऐप पे जाकर के आप उसको डाउट सॉल्व पूछ सकते हो। ठीक है, जिसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लिक भी को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को मिस ना करें। ओके।